नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं जैसा आप लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हम लोग एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जो कि आगामी एपीओ और जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल प्रिपरेशन जर्नी अर्पित कुमार इलाहाबाद या यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो अब चलते हैं हम लोग दोस्तों, आपकी अपनी श्रृंखला को मैं शुरू करता हूं। तो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, आशा करता हूं कि आपके आगामी एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिस डायरी? तो पुलिस डायरी की जो मीनिंग है वो कहाँ पे दी है? तो जो ये पुलिस मीनिंग की डायरी है, ये प्रोसीडिंग जो है इन्वेस्टिगेशन की सेक्शन 192 में दी है। पुलिस डायरी एक प्रकार की डायरी होती है जो पुलिस के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें वो जो भी अपराध होते हैं उनका डिटेल लिखते हैं। साथ ही साथ जो भी अपराध हुआ है उसके बारे में जानकारी, पुलिस डायरी में क्या अपराध करा है, कौन सा अपराध करा है, हर चीज़ के बारे में जो भी डे टू डे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें करती है वो सब उस डायरी के अंदर डाली जाती हैं। और ये डायरी का जो काम है ये मेंटेनेंस करना ज़रूरी है इस डायरी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। तो ये मैंडेटरी ड्यूटी है। सेक्शन 192 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये बताता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं विटनेस के द्वारा कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 180 पे, तो ये जो भी इन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो केस डायरी पे इंसर्ट किए जाएंगे, ऐसा सेक्शन 192 बताता है। पुलिस रिपोर्ट जो है उसको फॉरवर्ड करेगा पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये किस सेक्शन में दिया है? तो ये सेक्शन 193 है। जो कोई भी रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट। जो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज है, जो दरोगा है या एसएचओ है, वो उसको इंफॉर्मेशन जो वो रिपोर्ट के अंदर कौन सा अपराध करा है उसको पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी, जो उस कॉग्निजेंस को लेने का हकदार है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एक चार्ज शीट अगर कोई फाइल करता है 193 में, तो उस किसके एग्जाम्पल में आता है? तो चार्ज शीट जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा चार्ज शीट बनाई जाती है। चार्ज शीट का जो काम होता है, एक पुलिस चार्ज बनाती है, एक मजिस्ट्रेट बनाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। यूरी इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट की जाएगी बिना अननेसेसरी डिले के। 194 में तो यही है। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगा मजिस्ट्रेट उस पर चार्ज फ्रेम कर देगा उस पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही जो कंप्लीट होगी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा मजिस्ट्रेट को। फिर मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं है कि इसी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पे या जो पुलिस रिपोर्ट बनाई गई है इसी के आधार पे वो एक कंक्लूजन ड्रान कर दे। हो सकता है उसको कुछ लगे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता। साथ ही साथ विटनेस को बुला सकता है, वारंट इशू कर सकता है, समन के लिए उसको वो कर सकता है। तो इशू ऑफ प्रोसेस भी उसके पास होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोवाइड, जो इन्वेस्टिगेशन है ऑफेंस से रिलेटेड 4, 6, 8, 10 जो पॉक्सो के संबंधित हैं उसमें जो समय है वो कम से कम जजमेंट 2 महीने के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो ये सेक्शन 193 सब क्लास 2 इसके बारे में बात करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो 193(3) जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा कॉग्निजेंस लेने के लिए। वो रिपोर्ट चाहे स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करी हो या वो रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा फॉर्म में हो, तो राइट ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का जो है वो फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट के पास उस रिपोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए। उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नेम ऑफ पार्टी, विटनेस जो अरेस्ट हुआ है उसके बारे में भी हो सकता है, जो कि उसकी कस्टडी का सीक्वेंस क्या है, क्या कस्टडी इलेक्ट्रॉनिक उससे डिवाइस के जरिए वो सिक्वेंस पे करी गई है। ये सारे जो ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 193(3) सब क्लास 2 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन कितने दिन के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंफॉर्मेंट या विक्टिम को कर सकता है। तो जो पीरियड है पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगी प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। अब इन प्रोग्रेस है जो इन्वेस्टिगेशन का शुरू हो गया 90 डे के अंदर। तो कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो ये बताता है कि एक ड्यूटी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है कि वो सबमिट करे जो कॉपी है और पुलिस रिपोर्ट को, साथ ही साथ आउट डॉक्यूमेंट को मजिस्ट्रेट को। तो ये सेक्शन 193 सब क्लास 8 कहता है कि ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेट ऑफिसर की वो मजिस्ट्रेट को इम्पोर्टेंट कापियाँ या डॉक्यूमेंट दे जो रिक्वायर्ड है सेक्शन 230 के तहत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो ऑफ 173 सब क्लास 8 में जो सप्लाई होती है रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, वो ड्यूली सर्व होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए, जैसे रिपोर्ट है या कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट है, तो वो ड्यूली सर्व होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 173 सब क्लास 8 कहता है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मामले कहाँ पे दिए गए हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मामले 193 सब क्लास 9 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं। तो 193 सब क्लास 9 आप फर्दर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए याद कर सकते हैं। क्या पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो री इन्वेस्टिगेट कर सकती है क्राइम को चार्जशीट ऑलरेडी फाइल होने के बाद? तो ऐसा नहीं है। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो दोबारा से उस पूरे क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे नो होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। जो एसएचओ होता है पुलिस स्टेशन का, वो कंडक्ट करता है कोई भी अगर केस मर्डर से रिलेटेड है, तो जो कस्टडी है ये 90 दिन के अंदर अंदर इंड हो जाएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर नहीं कंप्लीट हुआ तो जो कस्टडी है वो एक्यूज की ख़त्म हो जाएगी। तो इन्वेस्टिगेट जो ऑफिसर है वो पार्शियल चार्जशीट के लिए फाइल कर सकता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग में पड़ी है। तो ये सेक्शन 193 सब क्लास 9 कहता है, जिसको ये कम कह सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में या पोस्टपोन करना इन्वेस्टिगेशन को कुछ समय के लिए। तो ये सेक्शन 193 सब क्लास 9 बात करता है। एडिशनल चालान क्या होता है? एडिशनल चालान में हम अलाउ करते हैं जो एविडेंस फाउंड हुए हैं एडिशनल, जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी है तो कुछ हमको और एलिमेंट मिले हैं। जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में पहले ये पढ़ते थे कि अगर पुलिस को कोई आर्टिकल या कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाती है तो वो एडमिसिबल करा होता है। सेम प्रिंसिपल हम 24 में पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको इंटरलिंक कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हो सकती है ऑफेंस जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा फॉरवर्ड किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल में जो है वो परमिट होगी अगर जो इन्वेस्टिगेशन है 90 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो परमिशन जो है वो 90 दिन की ही रहती है। तो
विच प्रोवाइड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जब ट्रायल में परमिट होती है तो जो कोर्ट ट्राइंग करता है केस को वो कंप्लीट हो जाती है 90 दिन के अंदर, या वो एक्सटेंड कर जाती है वो परमिशन कोर्ट की। तो ये प्रोविजो में दिया गया ये बात कि 90 दिन के अलावा भी परमिशन जो है वो कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है। तो ये सेक्शन 193 सब क्लास 9 इसके बारे में बात करता है। अब हम लोग इंक्विस्ट रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। इंक्विस्ट रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जब कोई आदमी सुसाइड के कारण मर जाता है, या कोई मशीनरी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई और किसी कारणवश से डेथ हो गई, तो उसके डेथ के पीछे का कारण क्या है, किस कारण की वजह से मृत्यु हुई है। तो जो इस प्रकार के मामले इनको इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। ये सेक्शन 174 पहले सीआरपीसी में थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 194 में बात की गई है कि अगर अब पुलिस ऑफिसर जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन और पर्सन जो है वो सुसाइड कमिट कर देता है तो हो जाती है उसकी, तो सेक्शन 194 उसके बारे में बात करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का वो कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, पर्सन ने अगर सुसाइड कमिट कर लिया है, तो उसके लिए जो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसको उस एक्सीडेंट के बारे में 194 में इन्फॉर्म करेंगे। अगर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, पर्सन ने अगर कोई भी इंसान ने कोई भी कमिट कर लिया है सुसाइड, तो इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट हमको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस वजह से देनी पड़ेगी क्योंकि अपराध तो ग्राउंड रियलिटी पे ही घटित हो रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का काम है वो अपना न्यायालय में बैठा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना। अब कहीं अपराध हो रहा है, कोई सुसाइड हो रहा है, या कोई किसी कारण मशीनरी से एक्सीडेंट से डेथ हो रही, तो उस केस में क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो होता है। तो इस वजह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एज द प्रोविजन ऑफ बीएनएसए हु इज इम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट, कौन जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट को होल्ड करेगा, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो उसको होल्ड कर सकता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बताती है कि इसके मृत्यु के पीछे क्या कारण है, अपारेंट कॉज ऑफ डेथ का क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट का यही है कि हम जाने कि वो डेथ के पीछे किस वजह से डेथ कॉज हुई है। 194 में जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम को है जो सबमिट या फॉरवर्ड की जाएगी। 194(2) में जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट वो 24 घंटे के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाएगी। कौन सा सेक्शन इम्पावर करता है कि 194 में जो हम समन पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग का समन बुला सकता है, तो वो 195 उसके बारे में बात करता है। 195 में हम समन नहीं कर सकते अगर कोई पर्सन 15 ईयर एज का या वुमेन जो मेंटली या फिजिकली कमज़ोर है, डिसेबल्ड है, या उसको कोई इलनेस है, तो इन सब मामलों में तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इंक्वायर द कॉज ऑफ डेथ, कौन से सेक्शन में ये अधिकार है मजिस्ट्रेट के पास कि वो इंक्वायरी डेथ की इंक्वायर कर सकता है। तो सेक्शन 196 जो है वो मजिस्ट्रेट के कारण को बताता है, मजिस्ट्रेट को इंक्वायर करने के लिए कहता है। An inquiry into the cause of death must be held in case where death had अगर person arrested could be produced before magistrate। तो यही बात है कि जो मजिस्ट्रेट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है पुलिस के एडिशन में अगर किसी की डेथ कास हुई है या पर्सन जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने। तो वेयर द पर्सन डाइज डिसअपियर वुमेन इज रेप्ड व्हेन सच पर्सन वुमेन इज कस्टडी, अगर कोई पर्सन डिसअपियर हो जाता है या पर्सन की मृत्यु हो जाती है या कोई वुमन का रेप हो जाता है कस्टडी में, तो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। तो ये काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके लोकल जुडिक्शन पे भी कमिट हुआ है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब करेक्टली मैच करते हैं तो कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तो वो सबसे पहले 173 सेक्शन ही उसके बारे में बात करता है। अब जुडिक्शन कुछ क्रिमिनल कोर्ट और इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड समझते हैं जो सेक्शन 197 से लेकर 209 तक में दिए गए हैं।
कौन सा चैप्टर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो ये बताता है कि जुडिक्शन जो क्रिमिनल कोड के हैं इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड? तो ये चैप्टर 14 है जो इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में बात करता है। उससे रिलेटेड जो जुडिक्शन की कहाँ ये इंक्वायरी ट्रायल होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बातें की गई हैं। विच सेक्शन ऑफ दी एनएसए लेट डाउन दैट एवरी ऑफिसर्स हैव ऑर्डिनरी बी इंक्वायर? जितने भी ऑफेंस हैं वो ऑर्डिनरी इंक्वायर करे जाएंगे उनके लोकल जुडिक्शन में जहाँ भी ऑफेंस कमिट होगा। जैसे मान लो ऑफेंस अगर कमिट हुआ है कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जाके उसकी इंक्वायरी की जाएगी ऑफेंस की। तो 197 इसके बारे में बात करता है। ऑफेंस प्लेस ऑफ ट्रायल उसी को माना जाएगा जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। मान लो अगर दिल्ली में ऑफेंस किया कमिट हुआ है तो दिल्ली की ही कोर्ट उस पर ट्रायल करेगी। अब माइनर गर्ल इन फादर इज इंदौर, एक माइनर गर्ल है जो रहती है अपने फादर के साथ इंदौर में, वो इंटीमेट हो जाती है एक्यूज के साथ, भाग जाती है एक्यूज ने इंदौर और भोपाल के टैक्सी के जरिए जो भागते हैं। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो मुंबई में सेटल हो गए हैं। तो किडनैपिंग कहाँ मानी जाएगी? किडनैपिंग इस मामले में एनी प्लेस मेंशन है। अब या तो इंदौर जहाँ से भागी है, या तो भोपाल जहाँ से टैक्सी मिली है, या तो मुंबई, क्योंकि ये कंटिन्यू ऑफेंस की श्रेणी पे आ रहा है। ये या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे वो अपराध घटित हुआ है या जहाँ पे उसका पोजीशन है, इस प्रकार से इसमें जो है अल्टरनेट चीज़ें हैं। तो राइट ऑप्शन हम एनी प्लेस अब मान के चलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील विद जुडिक्शन ऑफ कोर्ट केस वेयर एक्ट इज ऑफेंस? जहाँ पे एक ऑफेंस है लेकिन दूसरे ऑफेंस के साथ संबंधित है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को नहीं पता था कि मैं किसी को चाटा मार दूंगा या मैं किसी को हर्ट कास्ट कर दिया, मान लो एक्ट इज एन ऑफेंस। जैसे हर्ट करना एक ऑफेंस है, अब हर्ट के साथ उसको ग्रीवियस हर्ट भी उसके रिलेशन में हो गई, ज़्यादा लग गया या उसकी आँख चली गई या उसको साइड में दिखने कम लगने लगा, या उसका जो टेम्पर है वो पूरी तरीके से ऑर्डिनरी परस्यूट में जो वो कोई समस्या हो गई जिसकी वजह से वो डिप्राइवेशन में चला गया। तो एक ऑफेंस की वजह से दूसरे ऑफेंस का जब रिलेशन क्रिएट होता है, जैसे मैंने किडनैपिंग करी, तो किडनैपिंग में क्या है, मैं उसके बिना कंसेंट के उसके गार्जियन से उसको इंड्यूस कर लिया, लाफुल गार्जियन की सहमति से। लेकिन जब लगातार मैं उसको एबडक्ट कर रहा हूँ, फोर्स और कंपेल कर रहा हूँ, तो इस किडनैपिंग का ही तो परिणाम है कि एबडक्शन हो रहा है। जैसे ट्रैफिकिंग के मामले हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ हो गए होंगे सेक्शन 200। बाकी चैनल से जुड़े रहें, तो मैं डिटेल में जब इन चीज़ों को बताऊंगा तो हम इनके बारे में एक एक चिथड़ा खोलेंगे। फ्रॉम द ट्रायल ऑफ केसेज ऑफ क्रिमिनल अबेटमेंट विच कैन ओनली विद द कम्पिटेंट कोर्ट, कौन सी जो कोर्ट है वो कम्पिटेंट कोर्ट हो सकती है? तो लोकल कोर्ट वही कोर्ट जहाँ अबेटमेंट जो है वो कमिट हुआ है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। एक्स जो है वो किडनैप कर लिया गया है वाई के द्वारा, जो सिटी पी में है, वाई जो है वो सिटी एम में डिटेक्ट किया गया है। तो अब ऑफेंस कहाँ पे, या तो पी या तो सिटी एम, दोनों जगह हो सकता है। ऑफेंस अगर थिफ्ट का है तो वो कोर्ट ट्राई करेगी जहाँ पे वो थिफ्ट कमिट हुआ है, या जहाँ पे प्रॉपर्टी का कब्जा उस पोजीशन का मिला है, या जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो एक्यूज के द्वारा उस जगह रखी गई है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। फॉर द ऑफेंस ऑफ बिगैमी प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल के लिए वही जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, या जहाँ पे ऑफेंडर लास्ट बार देखा गया, या जो परमानेंट रेसिडेंस है उस एग्राइव्ड वुमेन का जिसको वंचित किया जा रहा है, या जो उससे पीड़ित है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा। कौन से सेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया? अगर ऑफेंस जो है वो कमिटेड हुआ है तो उसका जुडिक्शन जो है वो सेक्शन 202 इसके बारे में बात करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 203 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो ओएज और हाई सी पे लागू नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि अगर कोई भी ट्रायल या कोई भी क्लासेस जो है ट्रायल से रिलेटेड किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सेशन डिवीजन में ट्राई किए जा सकते हैं? तो 205 उसके बारे में बात करता है। अगर डिस्प्यूट जो है टू कोर्ट के बीच में जुडिक्शन से लेकर क्रिमिनल मैटर के, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट या जो और
डिफरेंट हाई कोर्ट है वो मैटर 206 में कहाँ पे डिसाइड होगा? जिस हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है पहली बार कमेंस हुई है, या जो सबसे पहली बार जहाँ केस आया है। तो अब चलते हैं अगले केस की तरफ। अंडर CRPC वेयर टू कोर्ट हैव टेक काग्निजेंस, मान लो दो कोर्ट ने सेम काग्निजेंस ले लिया किसी मामले में, तो अब ऑफेंस कहाँ ट्राई होगा? यह सबॉर्डिनेट कोर्ट सेम हाई कोर्ट में हो सकता है, या जो सबॉर्डिनेट कोर्ट सेम नहीं है लेकिन जहाँ प्रोसीडिंग पहली बार हुई। तो 2 और 3 सही है। अंडर विच सेक्शन ऑफ BS ने पावर ऑफ इशू समन एंड वारंट, जो ऑफेंस से रिलेटेड अगर बियॉन्ड लोकल जुडिक्शन, तो कहाँ पे दिया गया? तो ये सेक्शन 207 है, जो कोई भी अगर किसी को भी हम पावर इशू कर सकते हैं, समन और वारंट किसी भी ऑफेंस अगर कमिट हुआ है बियॉन्ड लोकल जुडिक्शन, तो सेक्शन 207 इसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन है जो जुडिक्शन क्रिमिनल कोड के बारे में बताता है? जो ऑफेंस ऑलरेडी इंडिया के बाहर कमिट हुए हैं, जैसे अभी कुछ ऑफेंस हैं तो हम जुडिक्शन देख सकते हैं, जैसे अभी मामला जुबिन गर्ग का है, तो आप इसको इस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। 208 मीन्स आउटसाइड की बात करता है। ऑफेंस जो ब्रिटिश सिटीजन है उसका जो ऑफेंस उसने कमिट करा है, जो कि ब्रिटिश सिटीजन जिसका एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इस प्रकार के जो ऑफेंडर होते हैं उनको कौन से सेक्शन में डील किया जाता है? जो विदेशी या उनका एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हो, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के जो मामले होते हैं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक हैं। तो 208 राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अंडर सेक्शन 208 में जहाँ पे ऑफेंस है जो कमिट किया जाता है आउटसाइड इंडिया के बाहर, और जो ऑफेंडर है वो सच ऑफेंसेस के लिए डील करता है। मान लो कोई ऑफेंस है जो इंडिया के बाहर कमिट हुआ है, तो जो ऑफेंडर है उसको उस ऑफेंस की तरह जो उसने अपराध करा है उसको उस हिसाब से डील किया जाएगा, जैसे कि वो अपराध जो हुआ है वो इंडिया में कमिट हुआ है जहाँ पे वो फाउंड होगा या जहाँ पे वो ऑफेंस रजिस्टर्ड है। तो राइट ऑप्शन ए एंड बी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इंक्वायर द कॉज ऑफ डेथ? तो ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होंगी। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो विच कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफेंड अंडर सेक्शन 210? तो कोई भी कोर्ट या तो जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास वो ले सकता है, या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो ले सकता है। सेक्शन 210 जो है सब क्लास 2 में मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास ये पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आते हैं। 210 सब क्लास में CJM एम्पावर करता है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा कि नहीं लेगा। मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन द कंप्लेनेटिव ओपिनियन, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड प्रोसीडिंग का बन रहा है तो मजिस्ट्रेट है जो कॉग्निजेंस लेगा। कौन से सेक्शन में है जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो एक्यूज का है ट्रांसफ़र की बात की गई? तो 211 में जो है वो ट्रांसफ़र करने की बात की गई। ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागना, तो हम 9211 से भागना को ट्रांसफ़र से याद कर सकते हैं। ये कुछ निंजा टेक्निक है जो अर्पित कुमार इलाहाबादिया के द्वारा बनाई गई हैं। इस सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड मेकिंग ओवर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट को केस मेक ओवर करना, ये कौन सा सेक्शन बताता है? तो मेकिंग ओवर केस, अगर हम CGM को कोई केस मेक ओवर करते हैं तो वो सेक्शन 212 उसके बारे में बात करता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कोई भी मामले जो है वो मेक ओवर कर सकता है, भेज सकता है या अपने अंडर में ले सकता है इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट उसके सबॉर्डिनेट में है, तो ये कोई भी कॉग्निजेंस लेने के बाद वो ऐसा कर सकता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS रिस्ट्रिक्ट द कोर्ट ऑफ सेशन? कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो रिस्ट्रिक्ट करता है कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेने से कोई भी अपराध या जो ओरिजिनल जुडिक्शन है जब तक केस जो है वो कमिट नहीं किया जाता मजिस्ट्रेट के द्वारा? तो राइट ऑप्शन 215 इसके बारे में बात करता है। Which of the following Supreme Court cannot take a cognizance of any offence committed by public servant a court of original jurisdiction? तो कौन सा जो है सेशन कोर्ट है जो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है
किसी भी ऑफेंस का जो पब्लिक सर्वेंट है या कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन से संबंधित है। तो जो केस अबेटमेंट के मामले हैं या अटेम्प्ट के मामले हैं, प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेसी के मामले हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो प्रोविजन है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी से रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन के मामले हैं, पब्लिक सर्वेंट जो है या पब्लिक ऑफेंस जो है वो पब्लिक जस्टिस के अगर खिलाफ है तो ऑफेंस जो डॉक्यूमेंट एविडेंस की तरीके दिए जा सकते हैं, ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 215 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जबकि ये सेक्शन 195 सीआरपीसी में पहले दिया था। जो प्रोविजन है 215 बीएनएस के वो कंप्लेन इन राइटिंग में बात करते हैं। कौन सा जो है हु कैन फाइल अ कंप्लेन इन राइटिंग, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है राइटिंग में? तो कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट है या कोई और पब्लिक सर्वेंट जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अथॉराइज है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो कंप्लेनेंट अगर कोई फाइल करता है विटनेस को, या कंप्लेनेंट में भी फाइल बाय विटनेस के द्वारा फाइल की जाती है कंप्लेन, या कोई और पर्सन जो उस अपराध से संबंध रखता है, तो ये सेक्शन 216 में इसके बारे में बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड प्रोसिक्यूशन, अगर कोई प्रोसिक्यूशन करता है ऑफेंस अगेन स्टेट के खिलाफ के जो अपराध हैं या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उस ऑफेंस में कमिट हुई है, तो राइट ऑप्शन सेक्शन 217 इसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन है जो प्रोसिक्यूशन और जज और पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है? तो ये सेक्शन 218 है, जबकि ये सेक्शन सीआरपीसी में 197 सीआरपीसी में पहले यही बात दी थी। कौन सा सेक्शन 218 का जो है वो गवर्नमेंट को डिसीजन देता है कि 120 दिन के अंदर जो रिसिप्ट तुमने रिक्वेस्ट सैंक्शन के लिए करी है, या अगर तुम फेल हो जाते हो सैंक्शन को जो डीम्ड करेगा अकॉर्ड बाय गवर्नमेंट, उसको 120 दिन के अंदर मान लेगी कि वो सैंक्शन रिकॉर्ड, तो 120 राइट ऑप्शन है। कोई भी मेंबर आर्म फोर्स का या यूनियन का जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा एनीथिंग जो उसने डिस्चार्ज करा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी का ध्यान में रखते हुए, और एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के भी अगर वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है तो वो मेंबर जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो अंडर सेक्शन 219 है उसमें कंप्लेनेंट या अदर कोई पर्सन जो एक ग्राई वजह से पर्सन अनसाउंड माइंड है, या कोई पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है, या वो इन्फॉर्मेटिव है, या कोई का कंप्लेन को नहीं अनेबल टू मेक कंप्लेन बना सकता है, या लोकल कस्टम में वो पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 220 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह कॉग्निजेंस की बात की गई है, जहाँ पे मैरिड वुमेन अगर क्रूअल्टी का शिकार होती है, जबकि 158 सीआरपीसी में सेम प्रिंसिपल दिया था, तो राइट ऑप्शन इसको कंप्लेनेंट और पुलिस रिपोर्ट दोनों जो हैं वो कॉग्निजेंस के बारे में सोच सकते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन की बात करता है? तो सेक्शन 222 जो है वो इसके बारे में बात करता है। अब कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अगर डिफेमेशन काम लेते हैं तो कौन लेगा? जो कंप्लेनेंट मेड बाय एग्राइव्ड, जो एग्राइव्ड पर्सन है अगर वो कंप्लेंट करता है तभी हम डिफेमेशन का जो है वो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेगा, नहीं तो उस पर लिमिटेशन लगा हुआ है, तो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी होगा। अब कंप्लेनेंट टू मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 223 से लेकर 226 के जो मामले हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन से रिलेटेड केसेज है। तो जो चैप्टर है बीएनएस का जो बताता है कि कंप्लेन मजिस्ट्रेट के बारे में प्रोविजन कहाँ पे दिए हैं, तो चैप्टर 15 जो है वो कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन है बीएनएस का जो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट की बात करता है कि कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा, उसके एविडेंस मांगे जाएंगे, उससे पूछताछ की जाएगी,
एविडेंस लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है, या विटनेस को बुलाया जाएगा। तो ये सेक्शन 223 में दिया है कंप्लेनेंट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, जबकि ये सेक्शन 200 CRPC में पहले यही बात दी थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। मजिस्ट्रेट अगर काग्निजेंस लेता है किसी भी ऑफेंस का, तो वो एग्जामाइन करेगा कंप्लेनेंट को और जो विटनेस प्रेजेंट है उनका भी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। फर्स्ट प्रोविजन में सेक्शन 223 के जो काग्निजेंस ऑफेंस है, वो कंप्लेनेंट जो है वो एक्यूज को प्रॉपर हियर की अपॉर्चुनिटी देगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करेगा। अंडर सेक्शन 223 जो है वो मजिस्ट्रेट एग्जामाइन नहीं करेगा कंप्लेनेंट को अगर कंप्लेनेंट राइटिंग में जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और वो डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अगर प्राइवेट कंप्लेन का प्रोसेस इशू किया जाता है एक्यूज के खिलाफ, तो मजिस्ट्रेट पहले ये देखेगा कि सफिशिएंट ग्राउंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। कौन सा सेक्शन है मजिस्ट्रेट को जो इम्पावर नहीं करता कि वो काग्निजेंस नहीं ले सकता है, तो योग्य नहीं है। तो 224 सेक्शन है जो इसके बारे में बात करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सेक्शन है जो पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस की बात करता है कि जो समन और वारंट के लिए मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस करता है उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 225 इसके बारे में बात करता है। डायरेक्शन जो पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, वो बिना एग्जामाइन किए कंप्लेनेंट को ओथ में नहीं दिया जा सकता है। 226 जो BNS का है वो डिसमिस ऑफ कंप्लेन की बात करता है कि कंप्लेन को किस प्रकार से डिसमिस किया जाएगा। ये सेम प्रिंसिपल 203 CRPC में पहले दिया था। आफ्टर द डिसमिसल ऑफ कंप्लेन, जब 226 में कंप्लेन डिसमिस हो जाती तो सिमिलर कंप्लेन सेम फैक्ट में है वो कर सकता है, वो बाढ़ नहीं है, लेकिन वो तभी होगी कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब प्रोसीडिंग जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने कमेंस होगी। तो ये सेक्शन 227 से लेकर 233 इसके बारे में बात करता है। चैप्टर 17 जो है वो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट के बिफोर बात करता है सामने। तो ये चैप्टर 17 इसके बारे में बात करता है। इशू ऑफ प्रोसेस जो है वो कौन से सेक्शन में दिया है, तो 227 जो है, और जो पहले 204 CRPC था उसमें इशू ऑफ प्रोसेस की बात की गई थी। जब मजिस्ट्रेट किसी भी विटनेस को बुलाना होता है या एक्यूज से कुछ पूछना होता है या जानकारी एकत्रित करनी होती है या वारंट इशू करना होता है या समन भेजना होता है, तो वो इशू करता है प्रोसेस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो फाइलिंग द लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो कंप्लेनेंट के अगर वो कोर्ट ऑफ समन और वारंट में क्यू सेक्शन 227 में ये मैंडेटरी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। स्ट्राइक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि कोई समन इशू नहीं किया जा सकता है वारंट केस में, तो ये गलत है। पर्सनल अटेंडेंस जो एक्यूज की है वो उसको डिस्पेंस किया जाता है अगर उसका एडवोकेट का ही देते। सेक्शन 228 में सेम प्रिंसिपल 205 CRPC में था। स्पेशल समन के बारे में जो सेक्शन दिए गए हैं 229 बताता है, जो स्पेशल समन कंटेन किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सेम प्रिंसिपल 206 में सेम प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है CRPC में। वेयर द पर्सन कैन सेंड अ फाइन, कोई भी पर्सन फाइन सेंड कर सकता है पोस्टल डिपार्टमेंट को बिना कोर्ट के अपीयर हुए पेटी केसेस में। अगर हाँ तो ये कौन से प्रोविजन में दिया है, तो ये प्रोविजन इसका 229 जो BNS है उसमें ये बातें दी गई हैं। 239 जो BNS है उसमें पेटी ऑफेंस के बारे में दिया गया है। कोई भी ऑफेंस जो फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 के बारे में बात करता है। कोई भी ऑफेंस जो फाइन या उससे ज़्यादा 5000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है, वही पेटी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। पेटी ऑफेंस अगर एक्यूज कंप्लीट कर दे गिल्टी, तो या जो ट्रांसमिटिंग प्ली है या पोस्ट या मैसेंजर के जरिए वो अपनी गिल्टी को मान सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगे। कौन सा सेक्शन है जो एक्यूज को जिसमें सप्लाई या कॉपी या रिपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाते हैं,
तो सेक्शन 230 इसके बारे में बात करता है। सेम प्रिंसिपल 207 सीआरपीसी में दिया गया है। तो अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। 230 में जो कॉपी है पुलिस रिपोर्ट की अदर डॉक्यूमेंट वो एक्यूज और विक्टिम को जो उसके एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको दे दी जाएगी। 230 में जो बीएनएस में है कितने दिन में मजिस्ट्रेट जो है वो फ्री का कॉपी और कास्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट दे देगा। तो 14 दिन, जिस दिन से पोर्ट ऑफ प्रोडक्शन से एक्यूज को अपीयर्ड किया गया उसके 14 दिन। तो राइट ऑप्शन ए। सेक्शन 230 जो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो ड्यूली फर्निश किया जाए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का? जो एक्यूज है वो सप्लाइड करेगा कॉपी ऑफ स्टेटमेंट और जो केस इंस्टीट्यूट किया है अदर देन पुलिस रिपोर्ट में। तो अगर मजिस्ट्रेट जो है वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करेगा तो जो एक्यूज है उसको वो कॉपी अप्लाई करने के लिए कॉपी और स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। अगर जो मामला है वो पुलिस रिपोर्ट्स के अलावा है, मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कंप्लेन मजिस्ट्रेट ने उस केस का कॉग्निजेंस लिया है या तो वो मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस पे एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट के पास ये पावर रहती है। 231 इसके बारे में बात करता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस केस कैन बी कमिटेड अ कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायल एक्सक्लूसिवली बाई। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिट होता है तो एक्सक्लूसिवली उसके पास पावर है कि उसको ट्राई करे। तो ये सेक्शन 232 बताता है। सेम प्रिंसिपल 209 में सीआरपीसी में दिया गया है। कमिटल प्रोसीडिंग के बारे में कि वो केस को कमिट करेगा, उस पर ट्रायल इंक्वायरी करेगा। ये 232 का जो नेचर है वो इंक्वायरी का नेचर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अंडर सेक्शन 232 ऑफ बीएनएस विच ऑफ फॉलोइंग केसेस कमिट इन द कोर्ट ऑफ सेशन, कौन से जो केस हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है वो अपीयर है मजिस्ट्रेट तो ऑफेंस जो ट्राइबल एक्सक्लूसिवली है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, या तो केस जो इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट के द्वारा या अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट मतलब क्रिमिनल कंप्लेंट जो फाइल की गई। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 232 जो कमिटल केस के बारे में कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो जब से कॉग्निजेंस लिया गया उसके 90 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम लिमिट जो है कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग का सेक्शन 232 में वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मजिस्ट्रेट जो है वो पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग टू 180 दिन तक ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि टाइम लिमिट है कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग की 232 में। और ये सेम प्रिंसिपल 209 सीआरपीसी में दिया है। तो उसमें जो है 180 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉलोइंग में कंप्लेन केस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेम ऑफेंस पे आ जाती हैं। तो ये मामला है जहाँ कंप्लेन और पुलिस केस दोनों केस हो जाएं तो सेक्शन जो है 210 सीआरपीसी पहले दिया था, अब 233 में दिया है। सेक्शन 233 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है जहाँ कंप्लेन और पुलिस केस दोनों में जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मैटर की बात हो। अंडर द केस ऑफ केस अगर कंप्लेन पे इंस्टीट्यूट किया गया है मजिस्ट्रेट को अपीयर लगता है कि इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा हेल्ड की जानी चाहिए या इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा प्रोग्रेस में है तो मजिस्ट्रेट जो है प्रोसीडिंग में स्टे लगा सकता है और इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। अगर मर्जर हो जाता है कंप्लेन और पुलिस रिपोर्ट का तो जो केस है वो ट्रायल हमेशा केस जो पुलिस रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट होगा। अब चार्ज किस तरह से समझते हैं? तो चार्ज एक प्रकार का अपराध का एक एक्यूजेशन है जो अपराधी के ऊपर लगाया जाता है या अपराधी को उसके बारे में बताया जाता है। तो 234 से लेकर 247 में इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। तो जो प्रोविज़न है चार्ज से रिलेटेड चार्ज चैप्टर 18 में दिया है। सेक्शन 237 से 34 से लेकर 247 इसके बारे में बात करता है। फॉर्म जो मेंशन है सेकेंड शेड्यूल में चार्ज से वो फॉर्म नंबर 33 चार्ज में लगता है। अगर स्पेसिफिक फार्मूलेशन हम किसी स्पेसिफिक एक्यूजेशन लगाएं तो हम उसको चार्ज बोलते हैं। तो
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।